नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कलर थोड़ा चेंज कर दें। चलिए अब ठीक है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो क्यों प्रसिद्ध थी? यह सुनियोजित शहर हेतु, जो सिंधु सभ्यता थी वह सुनियोजित शहर हेतु थी, इसीलिए वह प्रसिद्ध थी। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वह व्यापार था। अगला है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल। तो उनकी मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। तो सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। अगला है, मिस्र के राजा कहलाते थे। तो मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला है, स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो यह सिंधु सभ्यता की देन है। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो सर्वप्रथम आदि मानव ने आग जलाना सीखा। अगला है, आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला है, सबसे पहला पालतू जानवर। तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। अगला है, सिंधु सभ्यता थी। तो यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला है, हड़प्पा स्थित है। तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे। तो वह लोहा धातु को नहीं जानते थे। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग। तो उनका मिट्टी का जो बर्तन बनता था उनका रंग लाल होता था। अगला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता का मान्यता काल। तो सिंधु सभ्यता का जो मान्यता काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की। अगला है, नर्तकी की कौन सी मूर्ति मिली। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक। तो यह है बृहत स्नानागार। अगला है, मेसोपोटामिया का अर्थ। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई जो है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई थी। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। तो वह मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला है, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला है, पुराणों की रचना कब हुई। तो पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई। अगला है, सबसे प्राचीन पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला है, पुराणों के रचयिता। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा हैं। अगला है, वेद एवं वेदांगों की संख्या। तो वेद की संख्या 4 एवं वेदांगों की संख्या 6 है। अगला है, उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। अगला है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। तो प्रथम मुसलमान अलबर्नी था।
अगला है उपनिषद की विषय वस्तु। तो जो उपनिषद की विषय वस्तु है यह दर्शन का विषय है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो यह कर्मकांड से संबंधित है। अगला है सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यह यजुर्वेद है। अगला है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण यह यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला है भारतीय संगीत का जनक। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वह सामवेद कहलाता है। अगला है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यह सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अगला है भागवत धर्म के प्रवर्तक। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। अगला है भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तो यह अलवार संतों के द्वारा की गई थी। अगला है आर्यों की जानकारी का स्रोत। तो यह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। तो यह है सिंधु नदी। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी। तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अगला है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। तो प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर हैं। अगला है ऋग्वेद में सबसे नया मंडल। तो 10वां मंडल सबसे नया है। अगला है ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल। तो 9वां जो मंडल है वह सोम को समर्पित है। अगला है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है प्राचीन वेद के निर्माता। तो प्राचीन वेद के निर्माता मनु माने जाते हैं। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो यह है आपकी मनुस्मृति। अगला है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक। तो जो मिताक्षरा है इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। अगला है महाभारत का अन्य नाम। तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। अगला है चौथी बौद्ध संगीत। तो यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा। तो यह जातक कहलाती है। अगला है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ। तो यह है पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। तो यह है चैत्य मंडम। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। अगला है आजीवक पंथ का प्रवर्तक। तो आजीवक पंथ के प्रवर्तक मक्खल गोसाल माने जाते हैं। अगला है हिजरी संवत की शुरुआत। तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है सिखवाद का प्रवर्तक। तो यह 1500 ईस्वी में इसका प्रवर्तन माना जाता है। अगला है इस्लाम के प्रवर्तक। तो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो वह हैं ऋषभदेव। अगला है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर जो हैं अंतिम वह महावीर स्वामी हैं। अगला है जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख। तो यह कल्पसूत्र में मिलता है। अगला है सूफी धर्म आंदोलन का विकास। तो यह 9वीं सदी में हुआ था। अगला है महावीर स्वामी का जन्म। तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु। तो यह 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। अगला है महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो वह क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगला है महावीर के प्रथम अनुयायी। तो उनके प्रथम अनुयायी जमाल थे। अगला है महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश। तो बिंबिसार के शासनकाल में हुए थे। अगला है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक। तो रज्मनामा है। अगला है महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अगला है आर्यों का भारत आगमन। तो यह 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था।
अगला है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो वह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अगला है ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी, तो इनकी भाषा संस्कृत थी। अगला है आर्य लोग भारत आए, तो वह मध्य एशिया से भारत आए। अगला है शून्यवाद का प्रतिपादक, तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म, तो उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई। अगला बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है, तो यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, तो उनके प्रथम गुरु आलार कलाम हैं। अगला बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, तो यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। अगला बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रथम बौद्ध संगीत, तो यह 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत, यह 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। अगला है तृतीय बौद्ध संगीत, तो यह 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इस प्रकार से 100 अति महत्वपूर्ण इतिहास के सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त होते हुए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।